हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ट्यूसडे आज 17 तारीख, 17 का खतरा है मार्केट पे। 24,872 ये फिलहाल चल रहा है। कल के मुकाबले 75 से 80 पॉइंट कुछ माइनस में चल रहा है मार्केट। कल जो क्लोजिंग आई थी, मैंने आप लोगों को 3:30 के वीडियो में बताया था कि वो एक रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है। अब अगर इसको क्रॉस कर दे और सस्टेन हो जाए, ऐसे फिलहाल कोई हालात है नहीं। ठीक है। तो आप देख लो, मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस से जो है नीचे आया है, उसके ऊपर जाने का भी कोशिश नहीं किया। और बैंक निफ्टी भी जो है अपने रेजिस्टेंस पर ही था, और वहां से वो भी नीचे आया हुआ है। करेक्शन इज हैपनिंग एंड वो कंटिन्यूएशन में है। जो भी राइज आती है वो सेल करने के लिए ही आएगी। ये बात जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ली जाए, उतना सभी के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेटर रहेगा। जो लोग भी इतने ओवर कॉन्फिडेंट है कि 25 500 26 और पता नहीं न्यू हाई, ये सब जो बकवास किए जा रहे हैं, भगवान भला करेगा आपका अगर आप थोड़ा सा जो है अपने थिंकिंग को चेंज कर दो। बाकी तो भाई सबका अपना अपना दिमाग है, जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल करो। चलो चलते हैं फिलहाल मार्केट पे, एंड लेट्स सी मार्केट आज क्या करने के मूड में है। मूड क्या है ये तो उसने कल रात ही को बता दिया था। गिफ्ट निफ्टी जो एक समय पे रात में कुछ 100 पॉइंट के करीब ऊपर थी, और वो कल ही रात को जैसे ही वर्ल्ड मार्केट बंद हुई और सिर्फ डाउ चालू था, यानी कि यूरोप मार्केट बंद हुई और सिर्फ डाउ चालू था, डाउ भी नीचे आ गया। और गिफ्ट निफ्टी भी कुछ 15 10 8 से 10 पॉइंट ही कुछ प्लस में बंद हुई, यानी कि टोटली फ्लैट बंद हुई। तो जो तेजी उसने हमारी मार्केट बंद होने के बाद डाउ बंद होने से पहले की थी, वो पूरी की पूरी उसने इंट्राडे में ही फिजूल कर दी। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कट समझाया था कि ये यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है। आज मार्केट वहीं पे खुला, और फिलहाल देखा जाए तो ये डार्क क्लाउड कवर बना रहा है, जिसका जिक्र मैं कल के वीडियो में कर चुका था। ठीक है। और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो तो ये यहाँ पे था, आज इसने इस ब्लू लाइन तक भी जाने की कोशिश नहीं की, और थोड़ा थोड़ा दूर से ही वो वहां से पलट गया। और ये भी फिलहाल एट प्रेजेंट तो डार्क क्लाउड कवर बना रहा है। अब दिन दरमियान क्या बने पता नहीं। 2.5% इंडिया विक्स डाउन है। और एकल दोकल सेक्टर को छोड़ के, वैसे ये आईटी भी जो है, ये देखा जाए तो ये फ्लैट ही है, सिर्फ ½ % ऊपर है। और उसके अलावा रियल इस्टेट ये भी कुछ ½ % के करीब ऊपर है। बाकी सारे सेक्टर जो है आपको रेड में दिखेंगे। अब ये देखना है कि मार्केट जो है वो आगे किस तरह का मूव दे सकता है। ये यहाँ पर अटका पड़ा है। ये जो है ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे वो ले रहा है, ये ब्रेक होगा। ये कोई बहुत बड़ा कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि इसके नीचे नहीं आ सकता। ये एक सपोर्ट है यहाँ पे। 833 20, सॉरी 810 से 820, 24 810 से 820 का लेवल, ये एक सपोर्ट का लेवल बन सकता है। लेकिन ये बनेगा नहीं, ये इसको भी ब्रेक करेगा। आज नहीं किया तो कल कल करेगा। मुझे लगता है कि बाय दिस फ्राइडे पॉसिबल, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही हो, लेकिन पॉसिबल है कि ये डाउन साइड में इस बॉक्स के नीचे आ जावे। ठीक है, डाउन साइड में ये इस बॉक्स के नीचे आ जावे, इसके फेयर चांसेस बन रहे हैं। वैसे इसकी इसकी जरूरत नहीं है ना, इसको हटा देते हैं चलो। ठीक है। देखते हैं कैसे क्या होता है। मीनवाइल मैंने कुछ ट्रेड्स दिए थे कल। हमने कुछ स्टॉक में ऑप्शन में पुट लिए हुए थे। मैंने बैंक निफ्टी का मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी कल के मार्केट में सेल करने कहा था। ये सब मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। अब ये क्या रिजल्ट है भैया, आप देख लो, आपके सामने ही है। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कोई तुक्केबाजी तो हो नहीं रही है। जो लेवल्स बता रहे हैं और वहाँ पे जो करना चाहिए, हम वही वही कर रहे हैं। ये देखो, ये एक मैंने एक जो ये चैनल बनाया हुआ है,
मार्केट फिलहाल उसी चैनल के टॉप लेवल पे है। अगर ये टॉप लेवल से नीचे आता है तो ये इस बॉक्स को ब्रेक करके चैनल के इस रेंज को टेस्ट कर सकता है, और ये होगा आने वाले इसी 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 वीक के अंदर। पॉसिबल है इसी वीक के अंदर हो। ठीक है, तो ये फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये चैनल के निचले हिस्से को यहाँ पे जो है ये टेस्ट कर सकता है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, ये मैं कब से कह रहा हूँ आप सभी को। तो देख लीजिए, अगर 2 से 3 क्लोज आती है 25,200 के ऊपर तो ही मार्केट का ट्रेंड कुछ कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत ऊपरी लेवल दिखा सकता है, पर उसकी नौबत आई डोंट थिंक सो आएगी। तो इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, और मार्केट उसी तरह से जो है पेश आ रहा है। तो ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में ट्रैप मत होइएगा कि वॉर है तो मार्केट तेजी करेगा। ऐसा कोई कहीं पे लिखा नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वॉर होता है तो मार्केट तेज तेज हो जाता है, वॉर में मार्केट बॉटम बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी रूल बुक में ऐसा लिखा नहीं है। ठीक है। और कमोडिटी की बात रही तो देखिए, कल गोल्ड में तो फॉल हमने देखी, और आज भी गोल्ड एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास ही है। अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया इसने, तो गोल्ड के लिए जो लेवल खुलेगा वो ये यहाँ तक खुलेगा। यहाँ से करीब करीब 4,000 पॉइंट गोल्ड यहाँ से लुढ़क सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे इसका गैप है। तो ये गैप यहाँ पे डेफिनेटली फिल करेगा, और यहीं पे इसका करेक्शन भी कंप्लीट होगा। यहां से फिर एक नई तेजी की शुरुआत करेगा गोल्ड। और सिल्वर, सिल्वर में देखिए अभी तक कोई फॉल नहीं आई, जबकि ये जो कैंडल बना है ना, यहीं से इसको यहां से ही गिरावट देनी चाहिए थी। पर ये कैंडल के बाद ये टोटली साइडवेज चल रहा है, यानी कि इसने यहाँ पे सभी को यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। तो इसके कंपेंसेशन में वी हैव टेकन पोजीशन इन क्रूड एज वेल एज इन गोल्ड। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। क्रूड में वी हैव टेकन अ जोड़ी ट्रेड। तो ठीक है, मार्केट कहीं भी जावे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पर इतना है कि क्रूड में जो है ना, क्रूड में नीचे में ये 55, सॉरी 5800 तक पॉसिबली आ सकता है, और यही इसका एक बेस्ट बाय जोन बनेगा, बाय लेवल बनेगा। फिर भी वी हैव टेकन अ जोड़ी ट्रेड, तो दैट यहां से अगर मानो बिना करेक्ट हुए ऊपर निकल जाता है तो ये 7,000 के लेवल भी छू सकता है। क्योंकि क्रूड में अब न्यूज बेस्ड काम होगा, और जब न्यूज काम करती है तो कोई टेक्निकल वेक्निकल काम नहीं आता। ट्रंप ने आज फिर से जो है टहरन को चुनौती, मतलब नॉट चुनौती, एक वार्निंग दी हुई है। अब वो वार्निंग के बेस पे जो है आज डाउ फ्यूचर्स वगैरह सब नेगेटिव चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये नेगेटिविटी दिन दरमियान भी बरकरार रह सकती है। तो बस सेल पोजीशन में रहिएगा। मौका मिलने पर यू कैन गो शॉर्ट इन निफ्टी, बैंक निफ्टी। मौका मिलने पर यू कैन कवर इट अप। 100-200 पॉइंट में भी अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो कवर कर लो, एंड वेट फॉर द री एंट्री। ठीक है। किसी भी चीज को ऐसे मतलब पकड़ के मत रखिएगा कि नहीं नहीं अब तो मतलब अभी 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो मैं 20 रुपए के ऑप्शन के प्रॉफिट के लिए वेट करूंगा। जी नहीं, 10 का प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करो, थोड़ा वेट करो, लगे कि वो फिर से उसी डायरेक्शन में गिरेगा तो चाहिए तो आगे की स्ट्राइक रेट का ले लो। तो बस सेल करते रहिए, बुक करते रहिए, दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी। राइज आया सेल मारो, वहां से गिरा डिप मिला, बुक कर लो। ठीक है। तो यही फिलहाल चलेगा अनलेस एंड अनटिल मार्केट वो डब्बे से बाहर ना निकल जावे। एक बार डब्बे से बाहर निकल गया फिर आपको हर एक लेवल जो है क्लियरली दिखने लगेंगे। ठीक है। तो फिलहाल यही है, बाकी देखते हैं मैंने आज क्या दिया क्या नहीं दिया, वो तो हम 3:30 के वीडियो में ही देखेंगे। कुछ ने इंट्राडे ही बुक किया हुआ है, वो सारी पोजीशंस मैंने सुबह सुबह दी थी मार्केट खुलने के थोड़ी देर के बाद, और कुछ ही देर में उनका प्रॉफिट भी वहां पे बुक हो चुका है। तो ठीक है, अगर किया होगा तो ठीक है, आई शेयर इट विथ यू ऑल आफ्टर 3:30 का वीडियो। और
यू ऑल कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। जहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बनाया है, आपको मैसेजेस तो इंडिविजुअली आएंगे, पर एक बार आप एनरोल करते हो तो आप हमारे लिस्ट में आ जाते हो, ताकि आपका जो भी लॉस प्रॉफिट है वो, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे माथे होगी। कि अगर हमने आपको कोई ट्रेड दिया है तो आप उसमें से कमा के निकलो, दिस इज आवर मेन मोटो। तो और अगर किसी ट्रेड में कुछ भी ऊंच नीच होती है, मैं ये नहीं कहता कि ऊंच नीच नहीं हो सकती है, मेरी भी होती है, लेकिन उसको रिकवरी कराने का जिम्मा भी हमारा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैसेज भेजने के पैसे लिए लिए जाते हैं आपसे। अगर आप कोई फीस दे रहे हो तो आपको इत्मीनान रहना है कि आपका प्रॉफिट ही होगा। इनकेस अगर कुछ लॉस हुआ तो वो आपका रिकवर करके दे दिया जाएगा। तो उसमें आपको चिंता या मतलब कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल है, 9082503553, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करिएगा, मेहरबानी करके कॉल मत करिएगा, मैं अननोन नंबर नहीं उठाता। तो व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम मेंशन करिएगा। डिस्कशन करने के लिए अभी कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी था वो मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं। फिर भी अगर आपको कुछ बात बात करनी हो तो पहले आप श्योर हो जाओ कि आपको आपको एनरोल करना है। ठीक है, आप एनरोल कर लो। 6 महीने का इक्विटी का सर्विस आप एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे चार्जेस होंगे 5,000। 1 साल का कर सकते हैं जहाँ पे चार्जेस होंगे 8,000। और लाइफ टाइम का कर सकते हैं जिसमें चार्जेस होंगे 15,000। कमोडिटी करना चाहो तो हम क्रूड में गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, ये तीनों चीज में काम करते हैं। तो उसका 1 साल का रहेगा 10,000, और लाइफ टाइम का रहेगा 18,000। अगर आप दोनों ही ज्वाइन करना चाहते हो, इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी, तो 1 साल का रहेगा 18,000 और लाइफ टाइम का रहेगा 30,000। कोई भी आपका अ, कोई भी आप प्लान एनरोल करो, कोई भी चार्ज पे करो, 2 से 3 ट्रेड में आपका पैसा रिकवर करके मिल जाएगा आपको। कईयों का एक ही ट्रेड में हुआ है, डिपेंड करता है मार्केट में कैसी मूवमेंट है। एंड बस आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, सेम नंबर पे जीपे है तो आपको उसमें पेमेंट ट्रांसफर करा देनी है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे। मीन वाइल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वेट फॉर 3:30 के बाद मार्केट कल के लिए क्या हो सकता है क्या नहीं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।